बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट करता है एक साई-फाई रोमांस ड्रामा फिल्म 2014 से, जिसका टाइटल है पैसेंजर्स। स्पॉयलर्स अहेड। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन स्पेस में ट्रैवल कर रही है एक कॉलोनाइज्ड दुनिया की तरफ जिसका नाम है होमस्टेड 2। सभी क्वार्टर्स खाली हैं और शिप ऑटो पायलट पर चल रही है। 200 अथव क्रू मेंबर्स और 5 हज पैसेंजर्स हाइबरनेशन में हैं। अचानक शिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजारता है जो शील्ड्स को वीक कर रहा है। पावरमैन शील्ड पर डिवर्ट किया जाता है लेकिन शिप अब एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराने वाला है। अचानक एस्टेरॉयड शिप से टकराता है और काफी मालफंक्शंस होते हैं। शिप अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है लेकिन एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है। वो पैसेंजर जो जगता है उसका नाम है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड ओपन होता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसकी मदद करता है। उसे बताता है कि उसने 1 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में गुजारे हैं और अब शिप सिर्फ 4 महीने दूर है होमस्टेड 2 से। उसे बताया जाता है कि वो ये वक्त शिप की लग्जूरियस फैसिलिटीज का मजा लेते हुए गुजार सकता है। जिम को उसका आईडी बैंड, कैबिन और अराइवल से पहले जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। वो एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस होता है शिप पर दूसरे लोगों से मिलने के लिए। वो अपना कैबिन छोड़ता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में जाता है जो एक पूरी लर्निंग ग्रुप के लिए बनी होती है। जिम थोड़ा एंग्शियस दिखता है जब होलोग्राम अर्थ के बारे में बताता है, उसे ओवर क्राउडेड, ओवर प्राइज्ड और ओवर रेटेड कहकर। होलोग्राम उसे बोलता है कि अपने क्वेश्चंस लेसन के बाद पूछें, लेकिन जिम बार बार पूछता है कि वो अकेला क्यों है। उसे समझ आता है कि होलोग्राम उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए वो दूसरे लोगों को ढूंढने निकाल पड़ता है। वो शिप के में कॉन्कोर्स तक जाता है लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। सिर्फ एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशनल डेस्क उसे हेल्प ऑफर करता है। जिम एक रियल इंसान से बात करना चाहता है लेकिन जब स्टीवर्ड भी नहीं मिलता तो वो कैप्टन से बात करने के लिए बोलता है। जब वो ब्रिज पर पहुंचता है तो एक्सेस ना होने के बावजूद वो देख सकता है कि कोई भी क्रू मेंबर अब तक जग नहीं रहा। जिम इवेंचुअली ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि शिप अभी भी नैया साल दूर है होमस्टेड 2 से। उसको समझ आता है कि वो बहुत जल्दी जग गया है, इसलिए वो कॉनकोर्स में वापस जाता है और अर्थ को एक मैसेज सेंड करता है, ये पूछने के लिए कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि हिबरनेशन में कैसे वापस जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे बताता है कि अर्थ तक मैसेज पहुंचने और वहां से रिप्लाई आने में लगभग 50 साल लगेंगे। जिम उदास हो जाता है। वो इधर उधर घूमता है और शिप के बार तक पहुंचता है जहां उससे एक और इंसान दिखता है। जब वो बरटेंडर से बात करता है तो कुछ अजीब लगता है। जब बरटेंडर उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है, जिम को पता चलता है कि वो एक एंड्रॉयड है जिसका नाम है आर्थर। जिम उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है लेकिन वो एंड्रॉयड को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो कैसे इतनी जल्दी जाग गया। अगली सुबह जिम अपने कैबिन में जगता है और कंटीना जाता है जहां उसे जल्दी पता चलता है कि मेनू में काफ़ी चीज़ें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व्ड है। वो अपनी सिंपल कॉफ़ी लेता है और हाइबरनेशन चेंबर को ठीक करने का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। सब टूल्स कलेक्ट करने के बाद वो चेंबर को ठीक करता है और पोर्ड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद वो क्रू के हाइबरनेशन चेंबर्स तक टूल्स का इस्तेमाल करके पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। शिप में छोटी छोटी माल फंक्शन होने लगती हैं। जिम बार बार बर में जाता है, मोस्टली आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ एडवाइस देता है जो जिम को कन्विंस करता है कि वो गोल्ड क्लास रूम्स का यूज करे और शिप में थोड़ा मजा करे। जिम सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स ट्राई करता है, लेकिन टाइम के साथ वो और ज़्यादा मिजरेबल फील करने लगता है क्योंकि वो अकेला होता है। एक दिन वो पी कर हिबरनेशन पॉड्स के आसपास वॉन्डर करता है जब उसे एक एयरलॉक दिखता है जिसमें स्पेस वॉक्स के लिए स्पेस सूट्स हैं। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक तक जाता है, लेवर को खींचता है और डोर को रिलीज करता है। शिप के बाहर पहुंचकर वो व्यू से मेस्मराइज्ड हो जाता है। उस वक्त वो इकलौता इंसान होता है जो कॉन्शियस होता है। जिम अपने बूट्स के मैग्नेट्स को रिलीज करता है और स्पेस में फ्लोट करता है, बहुत डेवस्टेटेड फील करते हुए। वापस अंदर आकर वो सूट उतारता है लेकिन फिर से एयरलॉक के पास बिना सूट के चला जाता है। वो लेवर खींचता है, रेडी टू एंड इट ऑल, लेकिन आखिरी मोमेंट में अपना मन बदल लेता है। अंदर वापस भागता है और एक बॉटल पर स्लिप हो जाता है।
जिम उठता है और तुरंत एक औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जिसका नाम होता है ऑरोरा। वो डायरेक्टरी में उसके फाइल सर्च करता है और उसका पैसेंजर इंटरव्यू सुनता है। उसे देखते ही उस पर फीदा हो जाता है। बाद में वो उसके पॉड के पास बैठा दिखाई देता है, उसके इंटरव्यू सुनते हुए। बर में वापस आकर वो उसका कुछ काम पढ़ रहा होता है और आर्थर से उसके राइटिंग के बारे में बात करता है। जिम अपनी सिचुएशन की आयरनी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक बेटर लाइफ के लिए दूसरी दुनिया पर जाने के सपने लेकर, लेकिन जल्दी जग जाने के वजह से वहां ना पहुंच पाना और अपनी परफेक्ट लड़की को मिलने के बाद उसे पाना मुश्किल होना। जिम बार बार उसके बारे में सोचता है और उसे भी जगाने का आइडिया दिमाग में आने लगता है। वो आर्थर से बात करता है, लेकिन आर्थर उसके कोनंड्रम को समझ नहीं पाता। अगर जिम उसे अपने फायदे के लिए जगाता है तो वो उसे भी वहां उसके साथ फांसा देगा और दोनों को शिप पर मरना पड़ेगा। पहले जिम इसका ख्याल छोड़ देता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारने लगता है वो इस बात को भूल नहीं पाता। एक दिन वो अपना मन बदल लेता है, वो उसके पोर्ट के पास जाता है और यूज एक्टिवेट कर देता है। जब वो जगती है और वही प्रोसेस से गुजार रही होती है जो जिम ने भी किया था, जिम छुप जाता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मैन कंकोर्स पर जाता है, उम्मीद करता है कि वो उससे वहां मिले, और वो वही होती है, वैसे ही कंफ्यूज्ड जैसे जिम 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वो दोनों ही जागे हुए हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। फिर वो उसे बताता है कि ना तो वो क्रू तक पहुंच सकता है और ना ही शिप के में कमांड्स तक। ऑरोरा डर जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वो पोर्ट के पास जाते हैं, जिम उसे समझाता है कि शिप पर कोई भी ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस भेज सके। इसका मतलब है कि वो दोनों वहां फंस गए हैं। वो दोनों वापस कंकोर्स में जाते हैं और जिम यूज कहता है कि उसे अभी आराम करना चाहिए क्योंकि वो अभी हाइबरनेशन से निकली है। औरोरा उसके लिए बुरा महसूस करती है, सोचती है कि जिम को 1 साल तक अकेला शिप पर रहना पड़ा। जिम बार में वापस जाता है, अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। वो आर्थर से कहता है कि वो ऑरोरा को नहीं बताए कि जिम ने ही उसे जगाया है। अगली सुबह ऑरोरा जगती है। वो कनकोर्स पर वापस जाती है और ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहाँ उसे ज्वाइन करता है और दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो इन्फो डेस्क में कुछ मालफंक्शन हो जाता है। कंटीना में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम पिछले 1 साल से वही ब्रेकफास्ट खा रहा है, तो वो उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू का ऑर्डर करती है। वो दोनों हाइबरनेशन पॉड्स को ठीक करने के पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के ऑपोजिट ऑरोरा अभी हार नहीं मानती। वो इन्फर्मरी को सर्च करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखती है और फाइनली क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर्स के डोर्स को तोड़ने की कोशिश करती है। जिम को शिपमैन और ज्यादा मलफंक्शंस दिखाई देने लगते हैं। कुछ वक्त बाद ऑरोरा अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है। वो लिखती है, शिप के आसपास जॉगिंग करती है और पूल में स्विम करती है। धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को और क्लियरली समझने लगती है। वो कंटिना में जिम का इंटरव्यू लेती है, सोचती है कि उसकी कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वो जिम से पूछती है कि उसने कॉलोनी में इमिग्रेट करने का फैसला क्यों किया। पहले तो जिम कंपनी के स्लोगन्स यूज करता है, लेकिन फिर वो और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करता है कि वो एक नए दुनिया में किसी बनने की उम्मीद रखता है, एक ज़िंदगी बनाने की। बाद में वो दोनों ऑब्जर्वेटरी में पहुंचते हैं और ऑरोरा अपने होने का असली वजह बताती है। बाकी पैसेंजर्स के ऑपोजिट उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट होती है। उसका प्लान था कि वो होमस्टेड दो जाए, 1 साल वहां रहे और वापस अर्थ आए, ताकि वो पहली जर्नलिस्ट बन सके जो ये सब करे और दुनिया की सबसे बड़ी कहानी लिखे। धीरे धीरे अरोरा भी इस बात को मान लेती है कि उनकी हालत को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है और जिम उसे चीरअप करने का तरीका ढूंढता है। वो उसे डांसिंग पर ले जाता है, सिनेमा में और बास्केटबॉल कोर्ट तक। आखिर में वो उसे बार में ले जाता है ताकि वो आर्थर से मिल सके। वो रिलैक्स होती है, लेकिन फिर से उनकी सिचुएशन याद आने लगती है। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, अपने किए पर और ज़्यादा गिल्टी फील करता है। अगले मोमेंट में वो कुछ टिंकरिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ ऑरोरा ऑब्जर्वेटरी में वॉक करते हुए एक मिनिएचर क्राइसलर बिल्डिंग को देखती है जो जिम ने उसके लिए बनाया होता है। कुछ वक्त बाद वो दोनों बर्मेन एक डेट पर जाते हैं। वो डिनर करते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में कहानियाँ शेयर करते हैं।
ऑरोरा जिम को बताती है कि जब वो टीनेजर थी तब उसके फादर का डेथ हो गया था। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक पर ले जाता है और दोनों स्पेस सूट्स पहनते हैं। वो साथ में एक स्पेस वॉक पर जाते हैं। जिम को आखिरकार वो लम्हा किसी के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट्स ऑफ कर देता है और वो स्पेस में एक साथ फ्लोट करते हैं। वापस अंदर आकर वो तुरंत एक दूसरे को किस करते हैं, उसके कैबिन में जाते हैं और एक साथ सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। ऑरोरा उसके कैबिन में शिफ्ट हो जाती है और शिप पर अपनी लाइफ के बारे में लिखती है। दोनों साथ में जॉगिंग करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में सोते हैं। जिम शिप के और पार्ट्स एक्सप्लोर करता है और हाइड्रोपोनिक्स पे को ढूंढता है। वो ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन शिप एक रेड जाइंट के पास से गुजारता है और वो दोनों ऑब्जर्वेटरी जाते हैं उसे देखने के लिए। उस दिन ऑरोरा का बर्थडे होता है तो रात को वो शिप के एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं और फिर बर्मेन जाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और उस रिंग को तैयार करता है जो उसने ऑरोरा के लिए बनाई है, जबकि वो बर्मेन आर्थर से बात कर रही होती है। आर्थर जिम के सीक्रेट से अनजा उसे बता देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था। अचानक जिम वापस आता है और ऑरोरा यूज गुस्से और हैरानी में कन्फ्रंट करती है। वो गुस्से में और पैनिक में वहां से भाग जाती है। अगले दिन जब जिम अपने केबिन वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि ऑरोरा अपने सभी सामान ले जा चुकी है। जिम उसे कंटीना में मिलता है, लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है, ऑरोरा तुरंत भाग जाती है। ऑरोरा बहुत डेस्परेट होती है। एक रात वो जिम के कैबिन जाकर उसे पंच और किक करने लगती है, जैसे उससे मार दलना चाहती हो। वो उसे अवॉइड करते हुए जिम कहते हैं कि वो अपने एक्शंस के लिए सॉरी है और अपने प्यार के बारे में बताता है, लेकिन ऑरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसका जीवन छीन लिया था। एक रात जब जिम अपने कैबिन में होता है, एक और मलफंक्शन होता है। शिप एक क्रिटिकल एरर फेस करता है और मैं कमांड शट डाउन हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब जिम एलिवेटर में जाता है तो वो मल फंक्शन करने लगता है। ऑरोरा में कंकोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहाँ एक पेड़ लगाया है। फिर वो कंटीना में जाती है जहाँ फूड डिस्पेंसरी भी मल फंक्शन कर रही होती है। तभी दोनों को डेक चीफ की आवाज़ सुनाई देती है, कॉम्स के थ्रू पूछते हुए कि पेड़ किसने लगाया। दोनों कनकोर्स में दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि गस मनकूसो जिम के पेट के सामने खड़ा है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और चीफ को अपनी सिचुएशन बताते हैं। वो समझ नहीं पाता कि कैसे टीन पॉड्स फेल हो सकते हैं। मंचूसो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है और वो पता लगाता है कि शिप में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम्स का डेटा मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। जब वो ब्रिज से निकालते हैं, एक रोबोट उनके सर के ऊपर गिरने वाला होता है। दोनों मनगुसो को बताते हैं कि शिप में मलफंक्शंस काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा कलेक्ट करना सिखाता है। मनकुसो पॉट्स को चेक करता है जब जिम उसके पास आता है। जिम को पता चल गया होता है कि ऑरोरा के पॉट के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को जिम का किया काफ़ी बुरा लगता है। कुछ देर बाद ब्रिज पर कलेक्टेड डेटा चेक करते वक्त ऑरोरा मनकूसो के पास आती है। वो दोनों उसके पॉट के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन मनकूसो कहता है कि वो इस बेर में कुछ नहीं कर सकता। जिम एक और साढ़े सत्वन ब्रोकन रोबोट लेकर आता है। मनकूसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है तो वो आराम करने जाता है, लेकिन जाते वक्त वो खून खांस देता है। उस रात ऑरोरा को नींद नहीं आती तो वो स्विम करने जाती है। अचानक शिप में ग्रेविटी लॉस हो जाता है और वो पूल के पानी में डूबने लगती है क्योंकि पानी उसके साथ हिलने लगता है। फिर से ग्रेविटी ड्राइव रीसेट होती है और वो मुश्किल से बच पाती है। जिम और ऑरोरा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं जब वो मनकूसों को ढूंढने जा रहे होते हैं। तीनों वापस ब्रिज पर जाकर धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि शिप के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मंचूसो पता लगाता है कि कुछ 2 साल पहले मेजर सिस्टम फेल हो गया था। उन्हें प्रॉब्लम ढूंढनी और फिक्स करनी है क्योंकि पूरी शिप उस स्लैक को हैंडल कर रही है। अगर ये फिक्स नहीं होता तो शिप पूरी तरह से स्ट्रैंडेड हो जाएगी। वो प्रॉब्लम ढूंढने जाते हैं, लेकिन मनकूसो बेहोश हो जाता है तो जिम और ऑरोरा यूज इन्फर्मरी ले जाते हैं। मनकूसो मर रहा होता है और कोई भी ट्रीटमेंट उसकी ज़िंदगी को बचाने या उसका वक्त बढ़ाने के लिए नहीं होती। कुछ वक्त बाद तीनों ऑब्जर्वेटोरी में मिलते हैं और मनकूसो अपना आईडी ब्रेसलेट
जिम को दे देता है, उन्हें शिप को फिक्स करने को कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक लाइट्स अलार्मिंग रेड में बदल जाती हैं और शिप हिलने लगती है। जिम ऑरोरा को कहता है कि उसकी मदद चाहिए और वो दोनों इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ग्रेविटी ड्राइव में एक और फेलियर हो जाता है, और एक और जो आर्थर को भी अफेक्ट करता है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। वो फाइनली इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं। उन्हें पावर प्लांट में प्रॉब्लम मिलती है, और जब वो हैच को खोलते हैं तो ऑरोरा खींचती है। एस्टेरॉयड के वजह से हुल में एक ब्रीच हो गया है। जिम भी खींचता है, लेकिन वो हैच को पकड़ के रखता है जबकि वो क्लोज होता है। आखिरकार वो भी खींचता है, लेकिन जल्दी से ब्रीच सील कर लेते हैं। प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद जिम को पता चलता है कि हल मैन और ब्रीचेस हैं। दोनों मीटियर की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उसने रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को हिट किया है। जिम सोचता है कि वो रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वो पार्ट ढूंढ लेते हैं और चेंज कर देते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने का प्रोसेस फेल हो जाता है। वो मैन्युअली भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिम को लगता है कि यूज वेंट डोर को शिप के बाहर से खोलना पड़ेगा ताकि रिएक्टर को कूल किया जा सके। दोनों एयरलॉक के पास जाते हैं, और जब जिम बाहर जाने के लिए रेडी होता है तो वो ऑरोरा को मनकूसो का ब्रेसलेट दे देता है, क्योंकि हो सकता है वो वापस न आए। वो उसकी सूट की मदद करती है, और जब वो एयरलॉक में चला जाता है तो वो उससे कहती है कि वापस आना, क्योंकि वो शिप पर उसके बिना नहीं जी सकती। ऑरोरा रिएक्टर पर वापस जाती है, जहां टेम्परेचर क्रिटिकल हाइट्स को टच कर रहा होता है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसके हाथ में लगता है जब जिम बाहर से वेंट के डोर को देखते हुए पास आ रहा होता है। रिएक्टर रूम में टेम्परेचर बढ़ता है जब वो वेंट डोर को मैन्युअली होल्ड करने की कोशिश करता है। वो जल्दी से रियलाइज करता है कि यूज मैन्युअली डोर ओपन रखना पड़ेगा ताकि रिएक्टर वेंट हो सके, और वो ऑरोरा को बताता है। ऑरोरा को ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन वो जाता है और यूज कहती है कि रिएक्टर वेंट करना है। वो नहीं चाहती कि जिम मर जाए, और वो आर्ग्यू करते हैं, लेकिन जिम कहता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बचाना है, और वो रिएक्टर को वेंट करती है। प्रोसेस सक्सेसफुल होती है, लेकिन रिएक्टर से फ्यूम्स जिम को पुश कर देते हैं और उसका टेदर टूट जाता है। सूट में प्रेशर भी गिरता है। वो ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ, और वो जितनी तेज हो सके सूट को लेकर उसे वापस ले आती है। वो फिर से सॉरी कहता है। ऑरोरा सूट पहनती है और उससे बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन टेदर बहुत छोटी होती है। वो खींचती है, लेकिन अचानक जिम के टेदर को पकड़ लेती है और यूज अंदर ले आती है। ऑरोरा जिम को इन्फर्मरी में ले जाती है, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि वो ऑलरेडी डेड है। वो मनकूसो के ब्रेसलेट का यूज करके मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ओवरराइड करती है और यूज रेसिसिटेट करती है। मेडिकल पॉड ऑटोमेटिकली काम करता है और जिम को रिवाइव कर देता है। ऑरोरा यूज माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और मनकूसो को एक प्रॉपर स्पेस पीरियल देती है। जिम यूज इन्फर्मरी ले जाता है और कहता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड के रूप में यूज करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो यूज पॉड के अंदर जाने को कहता है और बाकी जर्नी वहां गुजारने के लिए कहता है, लेकिन जैसे कि बाद में पता चलता है, वो इनकार करती है और शिप पर जिम के साथ जाने का फैसला करती है। जिम फाइनली यूज प्रपोज करता है, और वो दोनों शिप पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। 8 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंच जाती है। क्रू जागते हैं और शिप को एक अनएक्सपेक्टेड स्टेट में पाते हैं। ऑरोरा उनके लिए एक मैसेज छोड़ देती है, जो शिप पर उनकी और जिम की जिंदगी का कहानी सुनाता है जब बाकी सब सोए हुए थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।